नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं और न्यूज रूम से हम लाइव आपके साथ सीधा जुड़ चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से 15 मई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की और उसके बाद बड़ा फैसला बिहार के लिए कि लॉकडाउन लगा दिया जाए और 10 दिन का लॉकडाउन लग गया। आज पहला दिन लॉकडाउन का आज पहला दिन था और आज हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ेंगे। तमाम जो हमारे संवाददाता है आज उन्होंने पटना के सड़कों पर जाकर भी स्थिति का जायजा लिया, वहां पर हालातों को समझा और लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या फिर उल्लंघन कर रहे हैं उसका भी जायजा लिया। तो बिना वक्त गवाए आज सीधा हम चलते हैं पहले सबसे पहले अपने संवाददाता उत्कर्ष के पास। आज उन्होंने भी पटना के सड़कों पर स्थिति का जायजा लिया है। तो सबसे पहले उत्कर्ष, आप कहां पर थे आज जो आपने स्थिति का जायजा लिया है? लॉकडाउन का आज पहला दिन था, कैसा रहा नजर आज? बिहार में आज संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है 15 मई तक, जिसके बाद राजधानी पटना में भी इसका असर काफी ज्यादा देखने को मिला। हालांकि जो लोग हैं वो रोजाना 7 से 11 की तरह, क्योंकि जो 7 से 11 सरकार ने एक निर्धारित समय दिया है, जो दुकानें खुलेंगी, लोग सब्जी लेने जाएंगे या दूध या जो भी सामग्री हो, लेकिन उसके बाद सख्ती ज्यादा कर दी गई। आपको बता दें कि आज जो डाक बंगला चौराहा हो या आर ब्लॉक गोलंबर हो, वहां पे जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा वाहन चेकिंग किया गया है। जो लोग बिना वजह बाहर निकल रहे थे। एक सवाल उत्कर्ष, सबसे पहले सुबह हमने देखा आपको 8 बजे या 9 बजे के करीब आप इनकम टैक्स के पास थे, इनकम टैक्स गोलंबर पे। वहां पर डीएम और एसएसपी भी हमारे साथ, उपेंद्र शर्मा, जो वहां पर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। वहां पर क्या क्या कुछ स्थिति थी? लॉकडाउन को लेकर लोग सतर्क थे जब डीएम खुद सड़कों पर थे? जी हाँ, सुबह करीब 7 से 8 बजे के करीब जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों सड़कों पे आ गए थे, क्योंकि जो सरकार द्वारा कहा गया था कि इस लॉकडाउन को साफ तौर पर अच्छे से पालन करवाना है, लोगों को समझाना है कि बाहर ना निकले। लेकिन जो लोग हैं वो सतर्कता नहीं बरत रहे थे। हालांकि जो 7 से 11 का समय, लोग सामान लेने जरूर बाहर गए थे, पर उनमें कोई सतर्कता नहीं थी। कुछ लोग बिना वजह भी घूम रहे थे, जिन पे सरकार के द्वारा लाठी। हम आपसे फिर जुड़ेंगे, लेकिन अब सीधे चलते, हमारे पास एक और हमारे संवाददाता है, हम निषेध से बात करेंगे। निषेध भी आज पटना की सड़कों पर उतरकर जायजा ले रहे थे, आज लॉकडाउन की स्थिति उन्होंने भी समझा है। तो उनसे पूछते हैं कि कहां पर उस वक्त वो थे और क्या लोगों ने वहां पर लॉकडाउन का पालन किया था कि नहीं। निषेध, आप किस वक्त थे, कहां पर पटना की सड़कों पर आपने स्थिति का जायजा लिया लॉकडाउन का? जी देखिए, 7 से 11 बजे जिस वक्त लोगों को खरीदारी करने की छूट दी गई है, उस बीच ही हम पटना में निकले थे देखने के लिए कि आखिर क्या माहौल है पटना में। उस वक्त राजा पुल के पास डीएम चंद्रशेखर सिंह और पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा खुद पहुंचे और वहां पे जो भी लोग बाहर निकले थे उनसे पहले गुजारिश कर रहे थे, उन लोगों को पहले समझा रहे थे कि आप लोग बाहर अगर निकले हैं तो 7 से 11 बजे तक ही बाहर निकलिए, उसके बाद आपको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है। और लोगों से अपील की जा रही थी, डीएम ने साफ कहा हमसे कि लोगों को पहले समझाया जा रहा है, उसके बाद 11 बजे के बाद सख्ती से इसका पालन करवाया जाएगा। और पटना में जो मेन जगह हैं वहाँ पे इसका सख्ती से पालन करवाया गया, प्रशासन मुस्तैद थी और कई लोगों का वहाँ पे चालान भी काटा गया। तो आपके हिसाब से लोगों का वो लॉकडाउन में आज सख्ती भी बरती गई और लोग पालन भी करते हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी भी जुड़े हैं। सनी भी आज उन्होंने लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया, उनसे जानते हैं कि उस वक्त कहाँ पर थे और आज उनके हिसाब से जो उन्होंने लॉकडाउन को आज पूरा कवर किया है, क्या कुछ स्थिति उन्होंने आज देखी है। तो सनी, लॉकडाउन को आपने आज खुद कवर किया है, आपने पटना की सड़कों पर स्थिति का जायजा लिया, क्या कुछ स्थिति दिखी है आपको? क्योंकि आपको हम बता दें कि आज लॉकडाउन का पहला दिन था और पहला दिन होने के नाते जो पटना पुलिस थी थोड़ी बहुत जागरूक तो दिखी है, लेकिन परेशानी ये है कि जो अभी भी कई सारे लोग हैं सही तरीके से नहीं समझ पाए कि क्या करना नहीं करना है। क्योंकि जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ट्वीट के बाद लॉकडाउन की घोषणा हो गई और जिसके बाद से पटना पुलिस कल शाम 6 बजे, यानी कि पहले से भी नियम था कि 6 बजे के बाद से नाइट कर्फ्यू रहेगा, उस वक्त से ही लोग कहीं ना कहीं तैयार होने लगे थे कि हमें किस तरीके से काम करना है, जो गाइडलाइन है 7 से 11 के बीच में ही निकलना है। बावजूद इसके कुछ लोग थे जो बाहर निकले हुए थे और खासतौर पे मैंने अनीसाबाद इलाके में काम किया था, देखा था वहाँ जाके आज सुबह में जो तस्वीर थी, वहाँ जो पटना पुलिस है चेकिंग करके लोगों को आगे बढ़ने की इजाज़त दे रही थी और अनावश्यक कारण जो लोग आ रहे थे उन्हें फ़ाइन भी किया जा रहा था। और जो लोग फ़ाइन नहीं दे पा रहे थे उन लोगों को उनकी गाड़ी सीज की जा रही थी, या फिर जो लोग भी अनावश्यक निकले थे उनके ऊपर कार्रवाई करने की जो काम है वह किया जा रहा था। आप डाकबंगला चौराहे पर थे। डाकबंगला चौराहे पे हमने देखा, एक तस्वीरों के माध्यम से हमने देखा भी था कि डीजीपी भी उधर से निकले थे, डीजीपी ने भी सड़क पर उतर के जायजा लिया था। तो डीजीपी उतर गए, पुलिस प्रशासन सतर्क में अलर्ट मोड पे काम कर रही है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी भी लॉकडाउन का प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोरोना को दावत दे रहे हैं। लेकिन पहला दिन ही कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपके हिसाब से आपको पटना की, जो आपने, चाहे आप अनीशाबाद में थे, चाहे पटना किसी अन्य जगह पर आप होंगे,
लोगों में किस तरीके से लॉकडाउन को लेकर क्या खौफ या फिर कोरोना को से एक बिल्कुल वो निडर घूम रहे थे, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जी ऋत्विक, यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं। पहला चीज़ ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं आप कुछ भी कर लो हम नहीं मानेंगे, ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब लोग नहीं मान रहे तो ये कदम पहले उठाया जाना चाहिए था, जबकि सरकार ने यह कदम नहीं उठाया था। लोग लॉकडाउन के लिए सरकार को मजबूर कर रहे थे, लेकिन सरकार लगातार विपक्ष की मांग कर रहा था और भी कई संस्थाएं थी लॉकडाउन की मांग कर रही थी। सरकार के सहयोगी दल के नेता ही मांग कर रहे थे, बावजूद इसके कोई असर नहीं पड़ा। और जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई उसके बाद दबाव में ही मुख्यमंत्री ने फैसला लिया लॉकडाउन। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे फिर हम जानकारी लेंगे। हम सीधे चलते हैं उत्कर्ष के पास। उत्कर्ष, हाईकोर्ट की फटकार के बाद लॉकडाउन का फैसला, और जैसा कि सनी हमारे सहयोगी ने बताया कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, लेकिन अब लग गया है, देर आए दुरुस्त है, लॉकडाउन लग गया है। लेकिन आप ये बताइए, आपसे मैं एक सवाल जानना चाहेंगे, 7 से 11 का छूट, उस वक्त एक छूट दी गई है कि आप जाकर राशन कार्ड जो राशन आप खरीद सकते हैं, जो सब्जियां ले सकते हैं, जो भी आपकी जरूरत की चीजें, एसेंशियल चीजें आप ले सकते हैं। उस वक्त आप पटना के सड़क पर खड़े थे, आप इनकम टैक्स डाक बंगला में थे, वहां पर लोगों ने 7 से 11 जो बिल्कुल आपको आजाद कर दिया गया, उस वक्त आप जाकर सब सामान ले सकते हैं, उस वक्त कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा था? पहले हालातों को समझना होगा, क्योंकि कल के बाद आज से लॉकडाउन लगाया गया है और करीब 15 तारीख तक लॉकडाउन है। ऐसे में जो 7 से 11 का समय है, कहीं ना कहीं सरकार को उसको 2 भागों में बांटना चाहिए था। कुछ घंटे सुबह देने चाहिए थे, कुछ घंटे शाम। ऐसे में सारे लोग सुबह 7 बजे से रोड पे निकल गए सड़कों पर, और सबको ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन के कारण कहीं कुछ खुला ना हो या सामाने ना मिले, इसलिए वो सारे लोग बाहर निकल गए थे। और जो कोरोना का पालन है वो किसी तौर पे नहीं। आपसे फिर हम बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हम सीधे चलते हैं आपको निषेध के पास। लेकिन निषेध, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। हमारे सहयोगी ने कहा है कि टाइमिंग्स को 2 भाग में बांट देना चाहिए था, 7 से 11 सिर्फ मुनासिब नहीं है, 2 टाइम में बांट देते, लोग इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे 7 से 11 का जो वक्त है उसमें ही लोगों को खरीदारी करनी है। तो जो सब्जी मंडी है या बाजार है, मार्केट है, जहाँ पे लोग सामान खरीद सकते हैं, उस जगहों पे काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। और उस जगहों पे जिला प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। खुद डीएम ने भी इस बात को कही है कि उन जगहों पर भीड़ भाड़ हो रही है, लेकिन उसके लिए भी जिला प्रशासन मुस्तैद है और उस पर भी कोई ना कोई नया रूल लाया जाएगा कि आखिर जो 7 से 11 का समय है उस दौरान सब्जी मंडियों खास तौर पे वहाँ पे भीड़ न लगे, क्योंकि काफ़ी लोग पहुँचते हैं सब्जी खरीदने के लिए, क्योंकि उसके बिना तो कोई नहीं रह सकता है और उस वक्त संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। तो आपसे फिर हम सवाल सबसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली, और दिन में 3 बार भाप लिया, और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पर संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद। वो करता है आपके सपनों को पल्लवित, दिखाता है बिहार में बॉलीवुड के सपने, गोवा की हसीन वादियों का कराता है सैर, पटना में मुंबई का दिखाता है मायाजाल, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर ग्राहकों पर फेंकता है पासा, सत्ता के संरक्षण में जेडीयू उपाध्यक्ष करता है कारनामा। ग्राहकों ने डीटीवी भारत को बताए हैं उसके कई राज। रेरा के पास गलत प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर रखा है सबमिट। बस कुछ ही दिनों में डीटीवी भारत पर देखिए बिल्डर की बदमाशी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। तो हम आज बात कर रहे हैं अपने संवाददाताओं से, अपने विश्लेषकों से कि आज लॉकडाउन का पहला दिन कैसा निकला। हमारे संवाददाता पटना की सड़कों पर थे, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। तो एक सवाल अभी हम पूछेंगे, हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी आज डाक बंगला और पटना के कई ऐसे जगहों पर थे। उस वक्त आपने टाइमिंग की बात कही थी उत्कर्ष की, 2 टाइम में बांट देना चाहिए। एक टाइम को जब वो नहीं संभाल पा रहे तो क्या 2 टाइम में स्थिति संभलने को होती? क्योंकि कोविड के केसेस तो अब वैसे ही बढ़ रहे दिन दहाड़े और 7 से 11 का समय आपको दिया गया है, आप उसमें भी उचित पालन नहीं करेंगे प्रोटोकॉल का और उसमें भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके आप दिन दहाड़े इस तरह भीड़ लगाएंगे तो 2 टाइम अगर आपको होगा तो आपकी वो कहते हैं ना कि जरूरतें ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो क्या उस चीज को आप जो कह रहे हैं उसको जस्टिफाई करिए आप। ज़रूरतों की बात करें तो पिछले बार भी लॉकडाउन लगा था 2020 में, उस समय भी 2 समय बांटे गए थे। मैं समय इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो 7 से जो 10-11 का समय है वो कहीं ना कहीं सारे लोग बाहर निकल रहे हैं। अगर ऐसे में इसे 8 से 10 या फिर 4 से 6 शाम को कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो भीड़ है वो बीच से बट जाएगी और जो कोरोना का चेन है वैसे भी टूट सकता है। क्योंकि अगर एक साथ उतने लोग बाहर निकलेंगे तो फिर कोई कोरोना का चेन टूटने का मतलब ही नहीं बनता है। और यह जो प्रोटोकॉल है वो ऐसे भी लोग नहीं निभा रहे हैं। अगर अभी भी आप सड़कों पर निकलेंगे तो अमूमन उतनी ही भीड़ है और सरकार इसे पालन नहीं करा रही है सख्ती से। अभी हालांकि सुबह कुछ जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक तो निकले थे, लेकिन अभी का जो स्थिति है वो लोग कहीं से भी कोरोना संक्रमण का जो प्रोटोकॉल है उसको पालन नहीं कर। प्रोटोकॉल पालन नहीं करे तो पुलिस सख्त रवैया भी तो अपना रही होगी। आपने देखा होगा सड़कों पर, आप वहां पर थे, डीएम थे वहां पर, एसएसपी थे वहां पे लाठियां भांजी गई हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये पूर्ण लॉकडाउन बिहार में लगाया गया है, लेकिन जो ट्रेन की सुविधा है या बस परिचालन है या हवाई यात्रा उसे बंद नहीं किया गया है। और जो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं या फिर निजी काम से जा रहे हैं उन्हें तो रोका जा रहा है, लेकिन जो हॉस्पिटल जा रहे हैं और जो रेल यात्री हैं या फिर जो हैं उन्हें तो नहीं रोक सकती सरकार। तो ऐसे में जो अगर ऑटो चालक लोग अगर बैठाएंगे ज्यादा लोगों को तो प्रोटोकॉल का ऐसे भी उल्लंघन होगा। फिलहाल आपसे अभी आपको हम यहाँ पे रोकना चाहेंगे, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पे आपको हम सीधा दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये पटना का इनकम टैक्स चौराहे का एरिया है जहां पर डीएम और एसएसपी ने खुद उतरकर सड़कों पर जो है आज कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लोगों का जो है वो सब कुछ स्थिति का जायजा लिया है और साथ ही साथ इन तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन अब सीधा अब आपको लेकर चलते हैं, हमारे संवाददाताओं से हमने बात की और अब हम आपको सीधा लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी निर्भय के पास। उनसे जानना चाहेंगे क्या लॉकडाउन का पहला दिन था, तो लॉकडाउन का पहला दिन किस तरह आज गुजरा है। निर्भय, आपसे जानना चाहेंगे आज लॉकडाउन का पहला दिन, जैसा कि हमने कहा कि लॉकडाउन में बड़ी देरी कर दी, हमारे संवाददाताओं के हिसाब से भी उन्होंने कहा और जनता भी कहीं ना कहीं कह रही थी, लेकिन अब लॉकडाउन लग गया है तब भी लोग पालन नहीं कर रहे। जैसा कि हमारे संवाददाताओं ने कहा कि लोग अभी भी 7 से 11 के बीच प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, 2 टाइम में बांट देना चाहिए। कहाँ तक आप इस चीज से समर्थन करते हैं इसका? बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ और सबसे पहली बात, जिस तरीके से आपने मुझसे सवाल किया एक एक करके मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो टाइमिंग की बात की जाए, मैं समर्थन करता हूँ हमारे जो संवाददाता हैं उत्कर्ष का। दरअसल उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि बिहार सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है इस लॉकडाउन को। जैसे आपने कहा कि बहुत देर कर दी आते आते, सही बात है कि फैसला को लेकर के पहले भी विपक्ष, हालांकि विपक्ष का काम है वो आरोप लगाएगी सरकार पर, लेकिन सरकार ने जो गलती की है इस गलती का खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। हम जब 20,000 25,000 के आंकड़ों पर थे, जब हमारी जो संक्रमण की दर थी वो, जब हम उस पर गर्व कर रहे थे कि हम 10% के नीचे हैं, लेकिन फिलहाल में 14 और 16% जो बिहार में सिर्फ जो वृद्धि दर है यानी संक्रमण की जो संख्या वो जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है वो है। जिस वक्त हम 96% पर अपना पीठ थपथपा रहे थे कि रिकवरी दर जो है वो 96% और 98% थी, सरकार के जितने भी लोग थे वो गर्व से आकर के इस बात को कहते थे कि हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, लेकिन आज कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसे में सरकार ने ये तो गलत किया, लेकिन आपको बता दूं कि सरकार ने जो भी फैसले लिए, सबसे बड़ी बात है इसमें, सोमवार को जो सुनवाई हुई थी माफ कीजिएगा हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने जब सरकार को लताड़ लगाई तब जाकर के सरकार सख्त हुई है। क्योंकि कोर्ट ने ये कहा था अगर मंगलवार तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो कोर्ट को संज्ञान लेना होगा। कोर्ट ने, हालांकि आपको बता दूं कि 29 अप्रैल को कोर्ट ने बिहार में बढ़ते संक्रमण को लेकर के खुद से संज्ञान लिया था। उसके बाद मंगलवार तक अगर सरकार फैसला नहीं लेती तो कोर्ट बजाते प्रदेश में लॉकडाउन लगा सकता था। अब आपको 2 चीजें बताता हूं। सबसे बड़ी बात, बिहार में सरकार को सलाह देने के लिए कोई भी नहीं है, यानी कि कोई कमेटी ऐसी नहीं है जो कोरोना संक्रमण के इस आपदा पर नजर बना करके रखे। और इसको लेकर के सरकार की फजीहत हुई कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने यह कहा कि आखिर में कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं आपके पास, कौन से ऐसे डॉक्टर हैं
जो आपको सलाह देते हैं कि प्रदेश में लॉकडाउन होना चाहिए, जांच की कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए। हम यानी कि सरकार के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम एक दिन में 1 लाख जांच करेंगे। कैसी जांच कर रहे हैं साहब? आपके जांच की रिपोर्ट जब सामने आ रही है तब खुलासा हो रहा है। आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट होता है, एंटीजन टेस्ट आज टेस्ट कराएंगे तो उसका जांच पॉजिटिव होगा। 2 दिन बाद अगर आपको भरोसा नहीं, किसी और सेंटर पे जांच कराएंगे तो आपका जांच निगेटिव हो जाता है। यही आपका जांच है क्या? आरटीपीसीआर में 4 दिन का वक्त लगता है और इसके लिए हमने अपने एक पूर्व मंत्री को खोया है और इस बात का हमने खुलासा किया था कि आरटीपीसीआर का रिपोर्ट 4 दिन बाद आया था। उसके कारण हमने बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को खोया और ये रिपोर्ट भी हमने दिखाई थी, पूरा जांच दिखाया था। यही तो है सरकार की व्यवस्था। लेकिन जब कोर्ट ने सरकार में, माफ कीजिए, कोर्ट में जब सुनवाई हुई और सरकार की फजीहत हुई तो आपको पता है 5 लोगों की आप बेंच बनी है। जब कोर्ट ने इस बात को पूछा कि आखिर में आप किससे सलाह लेते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं लेकिन आप वैज्ञानिक नहीं हो सकते, आप डॉक्टर नहीं हो सकते, सलाह आप नहीं दे सकते, आप आईपीएस अधिकारियों के भरोसे तबादला कर देते हैं। आपके जो चहेते प्रिय हैं आप उनको अपने बगल में बैठा लेते हैं। मुख्य सचिव का बदलाव हो जाता है, जब आपकी मर्जी होती है स्वास्थ्य सचिव को आप बदल देते हैं। जो कि मैं पिछली बार की बात कर रहा हूँ, पिछली बार जब प्रदेश में लॉकडाउन लगा था और जब कोरोना का काल खराब चल रहा था, संजय कुमार स्वास्थ्य सचिव थे और उनको मतलब गलतियां बता करके उनको हटा दिया गया। आप अपने फैसले ले लेते हैं लेकिन आखिर में एक्सपर्ट कितने होंगे? वो अपने प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन देंगे। लेकिन अब जब कोर्ट ने फजीहत की और सरकार को जब सख्त चेतावनी दी, और इस बार कोर्ट की चेतावनी जो थी आपको बता दूं कि वो इस बार की जो चेतावनी थी वो छोटी नहीं थी और सरकार की जमकर लताड़ लगी है। आपको बता दूं कोर्ट ने ये भी पूछा, सरकार पूछने वाली नहीं है, विपक्ष हमला करता है। कोर्ट में ये कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा ऑक्सीजन की किल्लत हम चिल्ला रहे हैं लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्या कर रही है? कोर्ट ने ये कहा कि जब केंद्र सरकार से 194 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन की बात की जाती है, 160 मीट्रिक टन मिल रहा है। आपने एक बार भी नहीं कहा सरकार से, केंद्र सरकार से, कि हमें ऑक्सीजन। एक सवाल निर्मल जी आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे कि ऑक्सीजन की किल्लत की बात आपने कही है, लेकिन अब खबरें ऐसे सामने आई थी कि जो एनएमसीएच अस्पताल है, सूबे का बहुत बड़ा अस्पताल है, कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, वहां पर ऑक्सीजन प्लांट बैठाया जाएगा। उसमें उस फैसले में भी आखिर इतनी देरी क्यों हुई, ये भी आपसे जानना चाहिए। बिल्कुल, ये देखिए आपने एनएमसीएच की बात की तो मैं आपको बता दूं कि एनएमसीएच कोई बिहार सरकार नहीं बनवा रही है, बल्कि प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड जो बना हुआ है, पीएम केयर फंड से प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन गैस तैयार करने की बात की है और उसमें बिहार भी शामिल है, जिसमें पटना का पीएमसीएच अस्पताल यानी कि पटना भी उसमें शामिल है। और इसके अलावा बिहार के कई ऐसे जिले हैं, लगभग 7 या 8 ऐसे जिले, में पूरा नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन उसके लिए पीएम केयर फंड से पैसे आए हैं और जल्द से जल्द उसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन देर की बात की जाए तो सरकार ने ऐसी कोई तैयारी नहीं की है। बजाते कि मैं धन्यवाद देता हूं उन जिलों का जिसमें हाल ही में कई ऐसे जिले थे जहां पर ऑक्सीजन की फैक्ट्रीज थी, मतलब वहां तैयार करने की व्यवस्था थी लेकिन वो बंद पड़े थे। मुजफ्फरपुर में देखिए, मुजफ्फरपुर में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होती लेकिन वहां जो प्लांट थे वो बंद पड़े थे और अब प्लांट को खोला गया। जिला प्रशासन इसके लिए शुक्रगुजार है। इसके अलावा हाल ही में कई ऐसे जिले हैं, आप पड़ोस का एक जिला है वहां भी देखिए, मतलब कई तरीके के देखिए, भागलपुर में भी देखिए, तो अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं दिख रही है और आगे उम्मीद किया जा सकता है कि नहीं होगा। साथ ही साथ झारखंड की बात करें तो झारखंड से भी ऑक्सीजन बड़े लेवल पे अब आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन की समस्या नहीं है। लेकिन अब बात हम लॉकडाउन की करते। लॉकडाउन का पहला दिन था और उत्कर्ष ने कहा कि 2 वक्त समय देना चाहिए, बिल्कुल समय देना चाहिए। और आपने उनसे सवाल किया कि आप कैसे ये मानते हैं। उत्कर्ष ने जो तर्क दिया है वो तर्क को आप समझिए। अगर जब हम सुबह में बाजार निकलते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीजें होती हैं कि हमें बाजार जाना है, लेकिन जब हमारा वक्त फिक्स होता है कि हमें सुबह में भी जाना है और शाम में भी जाना है, अगर एक ह्यूमन नेचर बोलेगा, अगर सुबह में हम थक जाते हैं, मन नहीं होता है जाने, तो हम कहते हैं अरे चलो भाई आगे तो जाके ले लेंगे ना। लेकिन मजबूरी होगी पहले वक्त में, यानी कि जब आपने 4 घंटे का वक्त दिया है और 4 घंटे के बाद सड़कों पर आप सख्ती दिखा रहे हैं। आज पटना प्रशासन ने जो किया है, मैं इसकी किस तरीके से कहूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन ने कभी समझाने की कोशिश नहीं की और हमारे संवाददाताओं ने देखा, लेकिन जो तस्वीरें नहीं देखी, मैं एक बार चाहूंगा कि उन तस्वीरों को दिखा दें। मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से कहूंगा कि एक बार जरा उन तस्वीरों को दिखाइए कि एसएसपी सड़कों पर खड़ा होते हैं और लोगों पर लाठीचार्ज करवाते हैं। ऐसा कहां होगा भाई? 90 रुपए से ऊपर पेट्रोल के दाम हैं, लोग ऐसे सड़कों पर नहीं घूमेंगे, शौक किसी को नहीं चढ़ा है। लेकिन साहब, हम जिस देश में रहते हैं, जहां हम गांधी को मानते हैं, जहां हम गांधी के विचारों पर पलते हैं, लेकिन वहां आप आज गांधीवादी नहीं दिखा रहे हैं। आज से कहां, इससे पहले कहां गायब थे?
सो रहे थे। प्रशासन ने, आपको बता दूं कि डीएसपी सचिवालय ने जब आदेश जारी कर दिया कि मैं किसी भी हाल में सख्ती से इस नियमों का पालन करवाऊंगा, तब वो बातें सामने आई। ठीक है, आपका काम है, आप लॉकडाउन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से अपनाइए। हम भी चाहते हैं, प्रदेश के लगभग 98 से भी अधिक 99% कह सकते हैं लोगों ने ये माना होगा कि प्रदेश में लॉकडाउन लगना चाहिए। लेकिन एक सवाल निर्भय जी, लॉकडाउन लगा है, पूर्ण तरीके से तो नहीं लगा है ना? शादी, जो श्राद्ध, ये सारे जो कार्यक्रम है, आयोजन है, वो तो चल ही रहे हैं। और 50 आदमी की भी, जहां पर अगर 50 आदमी भी खड़े होते हैं तो वहां पे भी कोरोना पकड़ता है इंसान को, कोरोना संक्रमित होते हैं लोग। लेकिन आज एक ट्वीट किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, उन्होंने ट्वीट करके अपील कर दी है बिहार के वासियों से कि शादी और ये सब अन्य कार्यक्रम जो भी खुशी के कार्यक्रम होते हैं उसको थोड़ा रोक दें, स्थगित कर दें। तो ये बिहार सरकार पहले भी तो फैसला ले सकती थी, ये उन जनताओं पर क्यों छोड़ा गया है? बिल्कुल, देखिए सब कुछ अपने जगह पर है और मानवता भी अपने जगह पर है। पहली बार जब देश में लॉकडाउन केंद्र सरकार ने लगाया था तो उस वक्त शादी समारोह को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। आप ये नहीं जानते होंगे कि अर्थव्यवस्था देश की खराब होती जा रही है, लेकिन शादी एक संस्कार है, श्राद्ध क्रम एक संस्कार है और संस्कारों से हम कभी दूर नहीं हो सकते। मैं आपको उससे पहले बता दूं कि विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है, क्योंकि लगातार जो बंगाल चुनाव को लेकर के जो बातें सामने आ रही थी कि बंगाल में चुनाव हो रहा है और लोग कह भी रहे थे और ट्वीट में इसकी बातें भी चल रही थी कि जब चुनाव हो सकता है, मोदी जी जब रैलियां कर सकते हैं, तो हम शादी और श्राद्ध क्यों नहीं कर सकते? और ये होना चाहिए। श्राद्ध तो हम रोक नहीं सकते क्योंकि वो तो होना ही है। शादियों को लेकर के जो मुख्यमंत्री ने किया है, ये जाहिर सी बात है कि एक बेहतर पहल कही जा सकती है मुख्यमंत्री की, लेकिन वो अपील कर सकते हैं, सख्ती बरतने। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक वैसे रूढ़िवादी देश में हम नहीं जीते हैं जहां पर हमारे अपने अधिकार नहीं हो और अधिकारों को छीन नहीं सकते। दूसरी बात कि जिन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है, आपको पता है कि एक शादी में कम से कम लोगों के 20 से 25 लाख के बजट होते हैं और उसके लिए कितने ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जमीन जायदाद को बेच देते हैं, सब तैयारियां करते हैं और ऐसे में आप कैसे उन पर ये आप फिर आएंगे, लेकिन हम थोड़ा अपने संवाददाता के पास चलते हैं, सनी के पास चलते हैं। संवाददाता सनी से हम ये जानना चाहेंगे कि निर्भय ने भी अपनी बातों को, जो उत्कर्ष ने कहा, हमारे सहयोगी ने, कि 2 शिफ्ट में बांट देना चाहिए समय को और 2 भाग में रहेगा तो भीड़ कम होगी, और इस बात का समर्थन निर्भय ने भी किया है। आप बताइए, क्या आप इस बात को तर्कसंगत समझते हैं और क्यों? जी, जहाँ तक बात है 4 घंटे ही समय है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी तो होगी ही होगी, क्योंकि जहाँ जैसे ही कल मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसके बाद से देखा गया कि लोग बाजार में आ गए थे और सिर्फ कल के आंकड़े बताते हैं कि 4 करोड़ के गेहूँ, माफ करेगा, आटा, चावल या अन्य जो चीज़ें होती है वो बिक गए, यानी कि लोग जमा करने में जुट गए। और जहाँ तक बात है 4 घंटे में, तो 4 घंटे के लिए लोग अगर निकलेंगे घर से बाहर तो सभी निकलेंगे, एक साथ निकलेंगे, तो भीड़ तो लगेगी ही लगेगी। ऐसे में समय में परिवर्तन होना चाहिए और उसके अलावा और 4 घंटे का समय अलग से मिलना चाहिए, फिर 2 घंटे का, ताकि लोग एक एक करके आए और सब्जियाँ जो भी खरीदना है वो चीज़ खरीद सके, क्योंकि एक टाइम में सभी लोग आएंगे तो भीड़ होना लाजमी है और जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन होना तय माना जाएगा। तो आज हमने अपने न्यूज़ रूम से लाइव सीधा आपको दिखाया है और आज जो बिहार में लॉकडाउन का पहला दिन आज गुजरा है, हमारे सहयोगियों ने, हमारे विश्लेषकों ने बताया। और एक आखिरी सवाल हम अपने एक सहयोगी से और पूछ लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ निभा है, जाने से पहले एक बार उनसे भी एक सवाल पूछते हैं। लॉकडाउन का आज पहला दिन था, लॉकडाउन का पहला दिन निभा किस तरह गुजरा है आज, आपसे जानना चाहिए। जी, लॉकडाउन तो सरकार ने लगा दिया है, लेकिन आप देखें तो फिलहाल अभी सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, जैसा कि उत्कर्ष ने बताया। जो ज़रूरतमंद लोगों को खाने की व्यवस्था सरकार, जिला प्रशासन अपनी तरफ से कर रही है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पिछले साल की स्थिति आप लोग देखें, सभी लोग देखा कि पिछले साल की स्थिति काफ़ी खराब थी, गरीबों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी, लेकिन इस बार सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया। ये यहाँ पे 1 मिनट का आपको रोकना चाहूंगा मैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था 1-2 दिन पहले कि गरीबों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन लगाया जाए, तो ये जो सामुदायिक किचन की बात आप कर रही हैं, कहीं वो उसी की पहल सरकार तो नहीं कर रही? जी बिल्कुल, सरकार ने की है इसकी पहल और अब जो ज़रूरतमंद लोगों को है इसकी सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही मैं एक और बात बता दूं आपको कि लॉकडाउन को लेकर के विपक्षी लगातार हमलावर हैं सरकार पर, और इधर तेजस्वी यादव ने भी एक बयान दिया है सरकार के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन तो लगा दिया, लेकिन जिस तरह से अब जांचें हो रही है वो काफ़ी कम हो गई है,
जांचों को बढ़ाया जाए और मरीज जिस तरह से सामने आ रहे हैं उनके अच्छे से इलाज की जाए, क्योंकि फिलहाल स्थिति काफ़ी खराब है और लोग काफ़ी ज़्यादा मर रहे हैं। रिकवरी दर धीरे धीरे घटती जा रही है। ऐसे में सरकार पर विपक्ष के जो सरकार ये तेजस्वी यादव ने सरकार पर ये बात कही है और बयान दिया है कि जो जांच है उसे तेज की जाए और बढ़ाया जाए। चलिए, तमाम जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव इसलिए हम आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, लेकिन न्यूज रूम लाइव अभी हमने आपको शाम 5 बजे सीधा दिखाया प्रसारण किया है और लॉकडाउन के पहले दिन पर आज बात की गई हमारे सहयोगियों द्वारा, हमारे संवाददाताओं द्वारा, हमारे सहयोगी निर्भय, हमारे सहयोगी निभा, सब ने अपनी अपनी बात रखी है। और आज लॉकडाउन का पहला दिन कैसे गुजरा हमने लगातार आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाया है। और बिहार में, जैसा कि मैं जाने से पहले आपको बता दूं, 10 दिनों का लॉकडाउन लगा है और इस लॉकडाउन का एक ही मकसद है कोरोना को रोकना। इसमें जनता का भी सहयोग होना अनिवार्य है। तो हम सब की यही अपील है कि आप सब कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, जो भी सरकार ने निर्देश जारी किए उसका पालन करें और कोरोना से बचें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।